क्या आप जानते हैं आपके बॉडी में भी कॉपी पेस्ट मैकेनिज्म चलता रहता है। एक सेल से दूसरा सेल कैसे बनता है, आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में। अगर आपने पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाके वो वीडियो देख लीजिए और आज के टॉपिक में कंटिन्यू करिए। हेलो गाइस, मैं हूँ सोनाली और मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। चलो देखते हैं कि सेल डिवीजन क्या होता है। सेल डिवीजन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है कि अगर हमको न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म करना है या फिर न्यू स्पीसीज फॉर्म करनी है तो सेल डिवीजन ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। अगर सेल डिवाइड ही नहीं हुए तो न्यू ऑर्गेनिज्म कैसे फॉर्म होगा, है ना। तो इसीलिए सेल डिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट है। और दूसरा है कि ग्रोथ ऑफ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। देखो, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म एक से दूसरा बन सकता है, लेकिन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे सेल्स होते हैं, है ना। इसीलिए उसको मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो मल्टी सेल्यूलर मतलब बहुत सारे सेल्स फॉर्म करने के लिए सेल डिवीजन क्या है, ज़रूरी होता है। देन वाउंड हीलिंग, इसका क्या मतलब है। देखो, अगर आपको कहीं चोट लग जाए तो कुछ दिन के बाद उसके ऊपर क्या हो जाती है, खिपली आ जाती है। वो खिपली निकल जाने के बाद आपकी जो पहली वाली स्किन थी वैसे ही स्किन उसके ऊपर आती है। इसका क्या मतलब है, वहाँ पे क्या हुआ है, सेल डिवाइड हुए हैं, नए सेल बने हैं, है ना। तो दूसरा है कि रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यू। अगर आपके बॉडी में कोई भी टिश्यू डैमेज हुई है तो उसको रिपेयर करने के लिए सेल डिवीजन क्या है, इम्पोर्टेंट है। दूसरा है कि रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड सेल, मतलब अगर बॉडी में कोई पुरानी सेल है वो काम नहीं कर रही है तो उसको रिप्लेस करने के लिए न्यू सेल हमें बनानी पड़ेगी। तो न्यू सेल कैसे बनेगी, सेल डिवीजन से बनेगी। समझा आपको सेल डिवीजन क्यों इम्पोर्टेंट है। अब देखो, अब हम समझेंगे कि क्रोमोसोम क्या है। तो क्रोमोसोम क्या है, ये जेनेटिक मटेरियल है, दे डीएनए है। Chromosome is a thread-like structure in which DNA is packed and coiled around protein called histone protein. They are present in the center of nucleus. अब इसका क्या मतलब है ये हम देखते हैं। देखो, आपको पता है डीएनए पता है सबको। ये डीएनए न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के अंदर अगर क्रोमोसोम है, सपोज क्रोमोसोम बोलूँ तो आपको समझेगा क्या, नहीं। तो उसको समझने के पहले आपको पहले समझना होगा डीएनए। देखो, ये न्यूक्लियस के अंदर 8 टाइप, ऐसे 8 क्या होते हैं, प्रोटीन एक दूसरे के साथ बंधे हुए होते, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 8 प्रोटीन जो है एक दूसरे के साथ बंधे हुए होते, उसको हम क्या बोलते हैं, हिस्टोन प्रोटीन। क्या बोलते हैं, हिस्टोन प्रोटीन बोलते। अब ये हिस्टोन प्रोटीन ये डीएनए को क्या करते, ऐसे कॉइल करते, है ना। ऐसे जो प्रोटीन होते हैं इसके ऊपर क्या होता है, डीएनए कॉइल होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम, है ना। तो अगर मैं बोलूँ कि अगर ये डीएनए है और ऐसे बहुत सारे प्रोटीन्स, 8 प्रोटीन, बहुत सारे हिस्टोन प्रोटीन, है ना, बहुत सारे हिस्टोन प्रोटीन अगर डीएनए के ऊपर कॉइल्ड होते हैं तो मतलब क्या होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियोसोम, है ना। बहुत सारे न्यूक्लियोसोम एक दूसरे के ऊपर कॉइल्ड होते हैं तो उसको मैं क्या बोलूँगी, उसके स्ट्रक्चर को बोलूँगी मैं क्रोमेटिन फाइबर। क्या बोलूँगी, क्रोमेटिन फाइबर।
मतलब ये स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, जाड़ा हो जाए। अब ये क्रोमेटिन फाइबर भी अगर ऐसे 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 कॉइल्ड होता है तो उसको क्या बोलूँगी मैं, क्रोमोसोम। बेसिकली क्रोमोसोम समझा आपको क्या होता है। अब देखो, ये अगर ये थ्रेड है ना, ये थ्रेड मतलब ये क्या है, बहुत सारा कॉइल्ड होके एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, तो इसको मैं क्रोमोसोम बोलूँगी। अगर मैंने ये क्रोमोसोम में से एक थोड़ा सा धागा निकाल दिया तो इसको मैं क्या बोलूँगी, इसको मैं बोलूँगी डीएनए। और अगर ये डीएनए को, ये सपोज ये हिस्टोन प्रोटीन है, ये हिस्टोन प्रोटीन क्या हो गया, कॉइल्ड हो गया है ना, ये हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर डीएनए क्या हो रहा है, कॉइल्ड हो रहा है, तो इसको मैं क्या बोलूँगी, इसको मैं बोलूँगी न्यूक्लियोसोम। अगर ऐसे बहुत सारे प्रोटीन आए और कॉइल्ड हो गए तो उसको मैं, उस स्ट्रक्चर को मैं क्या बोलूँगी, उस स्ट्रक्चर को मैं क्रोमेटिन फाइबर बोलूँगी। और वैसे ही क्रोमेटिन फाइबर बहुत सारा कॉइल 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 होता गया तो उसको मैं क्या बोलूँगी, उसको मैं क्रोमोसोम बोलूँगी। समझा आपको क्रोमोसोम क्या है। अब देखो ये डायग्राम देखो, देखो ये है डीएनए, ये है हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए क्या हो गया, यहाँ पे बाउंड हो गया और ये बहुत सारे प्रोटीन क्या हो गए, उसके ऊपर बाउंड, डीएनए क्या हो गया, कॉइल्ड हो गया, तो उसको हमने क्या नाम दिया, क्रोमेटिन फाइबर। इसको नाम दिया हमने डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन न्यूक्लियोसोम। और ऐसे ही बहुत सारा मोटा मोटा थ्रेड स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया तो उसको हमने क्या बोल दिया, क्रोमोसोम बोल दिया। तो अब ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखो, इसमें क्या होता है, सेंट्रोमियर होता है, ये क्रोमोसोम के बीच में सेंट्रोमियर है, उसके ऊपर क्या है, ये जो टिप दिख रही है उसको हम टीलोमियर कहते हैं। ये उसके क्या है, ये दोनों आर्म्स है ना। तो अब समझा आपको क्रोमोसोम क्या है। अब देखो कि देखो क्रोमोसोम नंबर डिप्लॉयड कंडीशन में 2n होता है और हैप्लॉयड कंडीशन में n होता है। तो इसका क्या मतलब है ये हम देखते हैं। देखो ये है एक सेल, एक सेल में इंसान के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। मैं इंसान की बात कर रही हूँ, 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो अगर मैंने इसको बोला 23 पेयर्स, 23 पेयर्स, क्या मैंने गलत बोला, नहीं। पेयर्स मतलब क्या, 2, 23 इंटू 2 46। मतलब अगर मैंने इसको 23 पेयर्स बोला तो ये अगर डिवाइड होती है तो डिवाइड होने के बाद सिर्फ क्या होता है, डीएनए का डबल होता है, डीएनए डबल होता है। लेकिन क्रोमोसोम नंबर क्या होते हैं, क्रोमोसोम नंबर सेम ही रहते हैं, सेम ही रहते हैं। इसका मतलब क्या है, क्रोमोसोम सिर्फ कॉपी बनाता है, उसका नंबर नहीं ये करता है, इंक्रीज करता है ना। तो कॉपी बनाता है, मतलब ये एक क्रोमोसोम है, अगर ये डिवाइड हो गया तो ये ऐसा दिखेगा। लेकिन ये अगर 46 है तो ये भी 46 ही रहेगा। सिर्फ इसको हम क्या बोलेंगे, सिस्टर क्रोमैटिड। क्या बोलेंगे, सिस्टर, मतलब इसके सिर्फ कॉपी बन गई है, उसका क्रोमोसोम न्यू नहीं बना है, कॉपी ही बनी है। ठीक है। अब ये समझने के लिए एक देखो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, रिप्रोडक्शन में मम्मी और पापा, दो पेरेंट्स होते हैं, ये मम्मी है ये पापा है, दो पेरेंट्स होते हैं। मतलब ये क्या बनाएंगे, दो गमिट बनाएंगे, दो गमिट बोला मैंने, है ना, गमिट सेल बनाएंगे। ये हम आगे देखेंगे गमिट सेल क्या होता है। ठीक है, इतना समझ लो। अब देखो, अगर इनको बेबी करना है, ठीक है, बेबी करना है, तो बेबी के पास मम्मी के भी कुछ क्रोमोसोम्स आएंगे, पापा के भी कुछ क्रोमोसोम्स आएंगे, है ना। तो अब मम्मी के पास से 23 क्रोमोसोम्स आते हैं और पापा के पास से भी 23 क्रोमोसोम्स आते हैं। अगर मैंने इसको बोला n, इसको बोला n, है ना, तो अगर ये मम्मी है ये पापा है, अगर ये बेबी है तो ये कितने हो जाएंगे,
46 हो जाएंगे, है ना। तो 46 मतलब क्या, इसको मैंने 2n बोल दिया। तो ये जो n है, अगर मैंने इसको हैप्लॉइड बोल दिया और इसको मैंने डिप्लॉइड बोल दिया तो क्या गलत हुआ क्या? नहीं, सिर्फ नाम बदले, कंसेप्ट वही है। देखो, तो अभी क्रोमोसोम का जो नंबर है वो चेंज हुआ है क्या? नहीं, क्रोमोसोम का नंबर वही है। मम्मी और पापा का मिला के कितना हुआ? 46 हुआ। तो इसका मतलब यही होता है।